आईने के सामने खड़े होकर अली ने अपनी टाई ठीक की। कमरा इतना शांत था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज अजनबी लगने लगी। बाहर बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ ठीक नहीं था। अली ने पलक झपकाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही चेहरा, वही आंखें, वही थकान, लेकिन दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। उसने आईने से नजर हटाई और मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर समय देखा, रात के 2:47। अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। अली मुड़ा, कमरा खाली था। वह फिर से आईने के सामने आया। इस बार उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। अली चौंक गया। उसके होंठ स्थिर थे, लेकिन आईने में मौजूद मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जड़ हो गए हों। ये क्या मजाक है? उसने धीमी आवाज में कहा। आईने के अंदर मौजूद अक्स ने सिर हिलाया, ठीक उसी पल जब अली ने नहीं हिलाया था। कमरे की लाइट झपकी और मद्धम हो गई। आईने पर धुंध जम गई और उस पर उंगली से लिखे शब्द उभरने लगे। तुमने मुझे पहचाना नहीं। अली की सांस अटकने लगी। मैं तुम्हें नहीं जानता। अक्स की मुस्कान गायब हो गई। अब उसकी आंखें खाली थीं, बेजान। आईने पर नए शब्द उभरे। तुमने मुझे यहां छोड़ दिया था। यादों की एक धुंध अली के दिमाग में उतरने लगी। एक पुराना फ्लैट, एक हादसा, एक रात जिसके बाद सब कुछ बदल गया था। उसने सिर झटका। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी घूमने की आवाज आई। मोबाइल की स्क्रीन बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईना ही हल्की रोशनी में चमक रहा था। अक्स के होंठ हिले, लेकिन आवाज सीधे अली के दिमाग में गूंजी। अब तुम मेरी जगह लोगे। अली चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने आंखें बंद की और जोर से पलकें झपकाईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह आईने के अंदर था। बाहर कमरे में कोई और खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े। उसने टाई ठीक की, आईने में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बारिश अब भी खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में अब सिर्फ एक ही अक्स था जो मुस्कुरा रहा था।